क्लास 12 के रसायन विज्ञान के इस सेशन में आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो परीक्षा में टिप्पणी लिखने के लिए आता है, ठीक है ना। और ये परीक्षा में जो टिप्पणी लिखने के लिए आता है वो काफी महत्वपूर्ण होते हैं। तो उस पे आज हमें चर्चा करनी है एक एक टॉपिकों पे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रमुख रासायनिक अभिक्रिया। प्रमुख रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है ना। तो ये जो हमारा टॉपिक है प्रमुख रासायनिक अभिक्रिया, इसमें सबसे पहले बात करनी है क्या चीज, सबसे पहले हमें बात करनी है बूटस फिटिंग अभिक्रिया। बूटस फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है ना। ये जो बूटस फिटिंग अभिक्रिया होती है ये आपसे टिप्पणी लिखने के लिए पूछता है, ठीक है ना। तो टिप्पणी में क्या करनी है कि बूटस फिटिंग अभिक्रिया कहते किसे हैं, बूटस फिटिंग अभिक्रिया कहते किसे हैं। तो एक चीज ध्यान रखना है कि इसमें एल्किल हैलाइड, यानी कह सकते हैं एल्किल हैलाइड, ठीक है ना। क्या चीज, एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड, ठीक है ना। एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड से शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक है ना। कह रहा है एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या करता है, सोडियम धातु, ठीक है ना। क्या क्या, सोडियम धातु, ठीक है ना। किसके, सोडियम धातु, सोडियम, सोडियम धातु, ठीक है ना। क्या चीज, सोडियम धातु से क्रिया करके, से अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, सोडियम धातु से अभिक्रिया करके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त करने की क्रिया, क्रिया बूटस फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। बूटस फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है ना। अब एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि बूटस फिटिंग अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया, ठीक है ना, क्या चीज, ऐसी अभिक्रिया या एल्किल हैलाइड, ठीक है ना, या एरिल हैलाइड से शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से अभिक्रिया करता है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना, क्या प्राप्त होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो प्राप्त होते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं बूटस फिटिंग अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, बूटस फिटिंग अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर अगर हम रिएक्शन के थ्रू बात कर ले तो रिएक्शन में क्या होगा कि ये हो गया हमारे पास आइडोबेंजीन, ठीक है ना। क्या चीज, आइडोबेंजीन, आइडोबेंजीन, ठीक है ना। ये हो गया क्या चीज, आइडोबेंजीन। और इस आइडोबेंजीन को आपको क्या करना है, 2Na सोडियम धातु लेना है और ये है CH3I, ठीक है ना। और यह हो गया शुष्क ईथर, शुष्क ईथर, यानी कि ये हो गया ईथर, ठीक है ना। शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा। अब देखिए अभिक्रिया करेगा तो यहाँ से ये आयोडीन और यहाँ से ये आयोडीन, ये दोनों जो होता है इस Na से रिएक्ट कर लेगा, यानी अभिक्रिया करेगा और अभिक्रिया करके बना लेगा 2NaI, यानी कि यहाँ पर जो होता है हमें प्राप्त होगा सोडियम आयोडाइड। और दूसरा जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण है वो है बेंजीन रिंग प्राप्त होगा
और इसके ऊपर आकर के जुड़ जाएगा CH3। और जैसे ही CH3 जुड़ेगा तो इसको हम बोलते हैं टालुइन। ठीक है ना। तो क्या होगा, टालुइन जो होता है प्राप्त हो जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि अगर हम आयोडोबेंजीन को, ठीक है ना, किससे, आयोडोबेंजीन को सोडियम धातु के साथ मेथिल आयोडाइड की उपस्थिति के साथ, ठीक है ना, और शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, टालुइन बनाता है। तो ये अभिक्रिया जो है वो कौन सी कहलाती है, ये कहलाती है बूटस फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है ना। ये तो हो गया पहला उदाहरण। इसका दूसरा उदाहरण देख लीजिए। जैसे मान लिया जाए इसी को अगर हम क्लोरोबेंजीन ले लें, ठीक है ना, किससे, क्लोरोबेंजीन को सोडियम धातु के साथ, ठीक है ना, धातु के साथ CH3Cl मेथिल क्लोराइड। तो ये देखिए ये क्या है, क्लोरोबेंजीन। ठीक है ना। और ये है मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। ठीक है ना। और ये क्या चाहिए, शुष्क ईथर, शुष्क ईथर, ठीक है, की उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा। तो देखिए ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, ये दोनों Na से अभिक्रिया कर लेगा तो NaCl बन जाएगा। और ये CH3 बेंजीन रिंग से जब अभिक्रिया करेगा तो यहाँ भी हमें जो होता है प्राप्त होगा CH3 बेंजीन रिंग पे, यानी कि टालुइन। क्या प्राप्त होगा, टालुइन। और 2NaCl लवण बन जाएगा। तो चाहे हम क्लोरीन से कराएं चाहे फ्लोरीन से अभिक्रिया कराएं, तो यहाँ पर हमारे पास जो होगी वो प्राप्त होगी क्या चाहिए, टालुइन जो होता है प्राप्त होता है। तो ये अभिक्रिया जो होती है कहलाती है बूटस फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है ना, क्या कहलाती है, बूटस फिटिंग अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एरोमेटिक यौगिक और एलिफैटिक यौगिक जो होती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से, ठीक है ना, सोडियम धातु से अभिक्रिया करके एरोमेटिक यौगिक जो होता है, या कह सकते हैं कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो प्राप्त होते हैं। तो यह अभिक्रिया जो कहलाती है बूटस फिटिंग अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से जानी जाती है, बूटस फिटिंग अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। ठीक है। तो इस तरह से हम इसको देख पाएंगे। दूसरा हमारे पास है जस्ट इसी का फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है ना। बूटस फिटिंग अभिक्रिया के साथ हमें दूसरा नाम याद रखना है, बूटस अभिक्रिया, बूटस अभिक्रिया। ठीक है ना। ये क्या है, बूटस अभिक्रिया। ठीक है। अब बूटस अभिक्रिया में क्या होता है, एल्किल हैलाइड इसमें होता है, एल्किल, एल्किल हैलाइड। ठीक है ना। सोडियम धातु, सोडियम धातु, ठीक है, क्या चीज, सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, एल्केन बना लेता है। क्या बना लेता है, एल्केन, एल्केन बना लेता है। ठीक है ना, एल्केन बना देता है। तो यह अभिक्रिया जो होती है बूटस अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि सीधा सीधा अगर हमें ध्यान में रखना है तो एल्किल हैलाइड की बात कर ले, किसके, एल्किल हैलाइड की बात करेंगे तो एल्किल हैलाइड सोडियम धातु की उपस्थिति में, ठीक है ना, क्या करें, सोडियम धातु के साथ, ठीक है, सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके एल्केन बना लेता है। क्या बना लेता है, एल्केन बना लेता है। तो जब एल्केन बनाता है तो यह अभिक्रिया जो होती है वो कौन सी कहलाती है, बूटस अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर ये हो गया हमारे पास CH3Cl, ठीक है ना, क्या हो गया, CH3Cl हो गया। और ये हो गया Na हो गया, यानी सोडियम धातु हो गया। और ये हो गया शुष्क ईथर, शुष्क ईथर, ठीक है ना, क्या हो गया, शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा। तो यहाँ से ये जो क्लोरीन होता है ये Na से अभिक्रिया कर लेगा और बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और प्लस 2NaCl जो होती है वो प्राप्त होता है। तो इसको हम बोलते हैं एथेन। ठीक है ना, ये क्या हो गया, एथेन। ठीक है ना, एथेन। ये हो गया मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। ठीक है ना। तो ये बन गया क्या चीज, मेथिल क्लोराइड बन गया। यानी हम सीधा सीधा कह सकते हैं एल्किल हैलाइड जो होती है, एल्किल हैलाइड सोडियम धातु के साथ, एल्किल हैलाइड
सोडियम धातु के साथ, ठीक है ना, शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके एल्केन बना लेता है। तो जब एल्केन बनाता है तो यह अभिक्रिया जो होती है वो बूटस फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है ना। तो आपका जो प्रश्न है कि बूटस अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो एल्किल हैलाइड सोडियम धातु के साथ, एल्किल हैलाइड सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, किसमें, शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके एल्केन बना लेता है। क्या बना लेता है, एल्केन बना लेता है। तो यह अभिक्रिया जो होती है कहलाती है कौन चीज, बूटस अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ पर मेथिल क्लोराइड जो है सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, एथेन बना ले रहा है, ठीक है ना, क्या बना ले रहा है, एथेन, और ये बन जा रहा है लवण जो होता है बन के तैयार हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। कौन सा, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, अभिक्रिया, ठीक है ना। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है, ठीक है ना। तो इस फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में हमें क्या ध्यान में रखनी है, सबसे पहले हमें ध्यान में रखनी है कि अगर हम बेंजीन रिंग ले लें, यानी कि बेंजीन ले लेते हैं, ठीक है ना, और बेंजीन को क्या करें कि CH3Cl यानी कि मेथिल क्लोराइड, इसको बोलते हैं मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है ना, और ये है बेंजीन, यानी बेंजीन मेथिल क्लोराइड, ठीक है ना, के साथ निर्जल, निर्जल AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राई क्लोराइड की उपस्थिति में, ठीक है ना, अभिक्रिया करता है। तो यहाँ बेंजीन से एक हाइड्रोजन जो है यहाँ हम दिखा सकते हैं, तो ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन से अभिक्रिया कर लेगा तो बना लेगा क्या चीज, ये बन जाएगा CH, यानी बेंजीन रिंग के साथ CH3 जो होती है यानी कि टालुइन, 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 और एक अणु जो होता है HCl बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये अभिक्रिया जो होती है वो कौन सी कहलाती है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है ना। इसमें होता क्या है कि इसमें जब एरोमेटिक यानी बेंजीन रिंग एरोमेटिक यौगिक, जब बेंजीन रिंग एरोमेटिक यौगिक या कह सकते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और किसी एल्किल या एसिल हैलाइड, किसी एल्किल या एसिल हैलाइड को निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, ठीक है ना, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में जो होती है अभिक्रिया करके बेंजीन नाभिक हाइड्रोजन परमाणु या एल्किल या एसिल मूलक, एल्किल या एसिल मूलक जो होती है क्या करता है, प्रतिस्थापित करता है, यानी कि उसको डिस्प्लेसमेंट कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है। तो यह अभिक्रिया जो होती है वो कैसे कहलाती है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। या ऐसे यूं कह सकते हैं कि बेंजीन जो होती है मेथिल क्लोराइड के साथ, बेंजीन मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में टालुइन बना लेता है, क्या बना लेता है, टालुइन जो बनाता है। तो यह अभिक्रिया जो कहलाती है वो कौन सी कहलाती है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। उसी तरह से अगर हम दूसरे पॉइंट में देखें तो ये जो बेंजीन होता है ये किससे, ये किससे, CH3COCl, इसको बोलते हैं एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, ठीक है। एसिटिल क्लोराइड जो होती है यानी कि बेंजीन और एसिटिल क्लोराइड जो होती है वो निर्जल, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके बना लेता है बेंजीन रिंग जो है ये प्राप्त हो जाएगा और इसके ऊपर COCH3, ठीक है ना। एसिटोफिनोन जो होता है प्राप्त हो जाएगा, इसको बोलते हैं एसिटोफिनोन, ठीक है। क्या प्राप्त हो जाएगा, एसिटोफिनोन जो होती है प्राप्त हो जाती है। तो यह अभिक्रिया जो होती है वो कौन सी कहलाएगी, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें बेंजीन रिंग कह सकते हैं कि एल्किल क्लोराइड या एसिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है, ठीक है ना। तो निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करता है तो यह अभिक्रिया आपकी कहलाती है कौन, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है, ठीक है ना। किसके नाम से, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के नाम से जो होता है जाना जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको
आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट जो है, ये है चौथे पॉइंट पे एल्डोल संघनन, ठीक है ना। एल्डोल एल्डोल संघनन अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया? एल्डोल संघनन अभिक्रिया जो होती है, परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है ना। बोर्ड की जो परीक्षा है उसमें टिप्पणी लिखने के लिए एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस जो होती है वो बार बार पूछी जाती है कि एल्डोल संघनन से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। तो एल्डोल संघनन में क्या होता है कि इसमें एक चीज होता है कि कार्बोनिल जो यौगिक होती है, यानी कार्बोनिल कार्बोनिल यौगिक में अल्फा हाइड्रोजन, कौन से? अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है, अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, ठीक है ना। अब इसमें ध्यान में रखना कि जो कार्बोनिल यौगिक होता है उसमें अल्फा जो हाइड्रोजन होते हैं, कौन सा? अल्फा हाइड्रोजन जो होते हैं वो उपस्थित होता है। और यही अल्फा हाइड्रोजन जो होता है, यही क्या करता है? NaOH या कौन सा? BaOH का होल ट्वाइस, ठीक है ना। NaOH या BaOH की उपस्थिति में, ठीक है ना। ये क्या करता है? उपस्थिति में संघनित होता है, संघनित होकर होकर एल्डोल बना लेता है, एल्डोल, ठीक है ना। क्या बना लेता? एल्डोल बना लेता है। क्या बनाता है? एल्डोल बनाते हैं, ठीक है ना। तो यही कहलाती है एल्डोल संघनन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो इसका हम सीधा कह सकते हैं कि जो एसिटाल्डिहाइड होता है, जैसे देखिए ये है CH3 CS2 सॉरी CH3O या CHO, ठीक है ना। CH3CHO, ठीक है ना। ये भी हो गया, यानी कि इसमें जो होता है एसिटाल्डिहाइड के दो अणु जो होते हैं, ये क्या करते हैं? संघनित होता है किसमें? NaOH की उपस्थिति में या BaOH की उपस्थिति में संघनित होता है। तो संघनित होने का यहाँ जैसे देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं? 3। इसमें से एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेगा तो बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, क्या बनेगा? CH, और यहाँ से एक OH यहाँ, क्योंकि देखिए ये O और इसमें से एक H इससे रिएक्ट करेगा, अभिक्रिया करके ये OH जो बन जाएगा और बन जाएगा आगे CH2CHO, ठीक है ना। और बनेगा क्या चीज? CH3CHOH CH2CHO, तो इसको बोलते हैं एल्डोल। क्या बनते हैं? एल्डोल जो होती है ये प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। तो हम सीधा कह सकते हैं कि जो एसिटाल्डिहाइड होता है, ठीक है ना, एसिटाल्डिहाइड के दो अणु, यानी कि अगर हमें बात करनी है एसिटाल्डिहाइड के, तो एसिटाल्डिहाइड के दो अणु जो होते हैं NaOH या BaOH की उपस्थिति में संघनित होता है और संघनित होकर के एल्डोल बना लेता है। क्या बना लेता है? एल्डोल बना लेता है। तो यह अभिक्रिया जो कहलाती है एल्डोल संघनन के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से? एल्डोल संघनन के नाम से जानी जाती है। या इसी तरह से ध्यान रख सकते हैं, जैसे CH3, ये है CH2CHO, ठीक है ना। और ये भी हो गया CH3CH2CHO, और इसको हम क्या ले लें? यानी कि BaOH का होल ट्वाइस, इससे रिएक्ट करा दें तो ये क्या है? ये जो है एसिटाइल जो है एल्डिहाइड है, ठीक है ना। तो कौन सा चीज है? एल्डिहाइड है, और ये अभिक्रिया करेगा, बनेगा CH3CH2, और ये हो जाएगा CH, यहाँ से OH आएगा, फिर CH2CH2CHO, ये भी जो होता है एल्डोल, ठीक है ना। ये भी क्या होता है? एल्डोल बना लेता है। तो ये जो होता है आसानी से आपको प्राप्त हो जाता है। तो ये परीक्षा में जो होती है टिप्पणी लिखने के लिए पूछता है कि एल्डोल कंडेंसेशन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ करना नहीं है, खाली एक चीज ध्यान में रखना है, क्या चीज? कि एसिटाल्डिहाइड जो होती है, एसिटाल्डिहाइड के दो अणु, एसिटाल्डिहाइड के दो अणु जो होते हैं NaOH या BaOH के होल ट्वाइस, ठीक है ना, की प्रेजेंटिंग में संघनित होता है और संघनित होकर के एल्डोल बना लेता है। क्या बना लेता है? एल्डोल बना लेता है, ठीक है ना। तो ये एल्डोल जब बनाएगा तो यही अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है ना। एल्डोल कंडेंसेशन कहलाती है। कौन कहलाती है? एल्डोल संघनन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? एल्डोल संघनन के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम ध्यान में रख सकते हैं एल्डोल संघनन अभिक्रिया। इसके बाद अगले पॉइंट में हमें बात करना है डिहाइड्रोहेलोजनीकरण। इस पे डिहाइड्रोहेलोजनीकरण, ठीक। ये हो गया क्या चीज? डिहाइड्रो हेलोजनीकरण, ठीक है ना।
कौन सा? डिहाइड्रो हैलोजनीकरण। ये कौन सा है? 5वां नंबर है, डिहाइड्रो हैलोजनीकरण। ठीक है ना। तो आते हैं डिहाइड्रो हैलोजनीकरण में। इसमें क्या होती है, एक चीज ध्यान में रखना है कि किसी अभिकारक अणु में, यहां लिख सकते हैं इसकी डिफिनीशन, किसी अभिकारक अणु में किसी अभिकारक अणु में से हाइड्रोजन हैलाइड, यानी कि ये जो हाइड्रोजन हैलाइड होता है, हाइड्रोजन हैलाइड का अणु का अणु अणु के ओ एच, एल्कोहलिक के ओ एच की उपस्थिति में, की उपस्थिति में, ठीक है ना, की उपस्थिति में अलग होने की क्रिया, ठीक है ना, अलग होने की क्रिया ठीक है ना, डिहाइड्रो हैलोजनीकरण कहलाती है। डिहाइड्रो ठीक है ना, क्या कहलाती है? डिहाइड्रो हैलोजनीकरण कहलाती है। तो एक चीज सिंपल तरीका है कि अगर हमें डिहाइड्रो हैलोजनीकरण से टिप्पणी लिखने के लिए कह रहा, तो एक ही चीज ध्यान में रखना है कि किसी अभिकारक अणु में जो हाइड्रोजन हैलाइड होता है, ठीक है ना, यानी HX होता है, वो एल्कोहलिक KOH जो विलयन होता है, वो क्या करता है, उनकी उपस्थिति में ये क्या करता है कि अलग हो जाता है, HX जो होता है अलग हो जाता है। तो यह अभिक्रिया जो है वो कौन सी कहलाती है? डिहाइड्रो हैलोजनीकरण के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से? हैलोजनीकरण के नाम से जो होती है जानी जाती है। फॉर एग्जाम्पल की जैसे बात करें तो यहाँ पर हमें जो इस तरह से देखने को मिलेगा कि हम लेते हैं एथिल ब्रोमाइड। क्या लेते हैं? एथिल ब्रोमाइड जो होती है वो इस तरह से रिएक्ट करती है, ठीक है ना। ये हो गया एथिल ब्रोमाइड, और एल्कोहलिक KOH ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एल्कोहलिक KOH, ठीक है ना, ये हो गया। अब एक चीज ध्यान से देखना है कि यहाँ पर ये जो ब्रोमीन है और ये जो के है, ये दोनों रिएक्ट कर लेगा और यहाँ बन जाएगा क्या चीज? KBr बनेगा। क्या बन जाएगा? पोटेशियम ब्रोमाइड जो होता है वो बन के तैयार हो जाएगा। और साथ ही साथ जो होती है वो क्या बन जाएगा? ये जो ब्रोमीन है, सॉरी, ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है ना, ये क्या कर लेगा? हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके ये इससे OH से अभिक्रिया करेगा और एक अणु जो होता है H2O बना लेगा। क्या बना लेगा? एक अणु जो होती है H2O बना लेगी। और यहाँ से ये हाइड्रोजन बांड A1 जो होती है, ये दोनों बांड आपस में जुड़ेंगे और ये बन जाएगा CH2 डबल बांड के साथ CH2, यानी एथीन जो होता है बन के तैयार हो जाएगा। क्या बन जाएगा? एथीन, ठीक है ना। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एथीन। एथीन बन के तैयार हो जाएगा। तो यह अभिक्रिया जो होगी वो कौन सी कहलाएगी? ये डिहाइड्रो हैलोजनीकरण के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। कौन सा जाना जाता है? डिहाइड्रो हैलोजनीकरण जो होती है इसके नाम से जाना जाता है। तो ये आप आसानी से ध्यान में रख सकते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है, 6वां नंबर जो है वो क्या है? कैनिजारो अभिक्रिया, ठीक है ना। कैनिजारो अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? कैनिजारो अभिक्रिया। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। कौन सा? कैनिजारो अभिक्रिया परीक्षा में काफी महत्वपूर्ण है, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो कैनिजारो अभिक्रिया किसे कहते हैं, आइए इस पे देखते हैं। तो इसमें कहने का मतलब है कि ये ऐसी अभिक्रिया की उन एल्डिहाइड के दो अणु में, कह रहा है उन एल्डिहाइड, यानी उन एल्डिहाइड के दो अणु दो अणु अणु जिसमें जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, नहीं होते हैं, यानी कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। क्या? अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, ठीक है ना। और ये क्या होता है? कास्टिक सोडा, या कह सकते हैं कास्टिक, ठीक है ना। क्या चीज? इसको हम कह सकते हैं कास्टिक सोडा, ठीक है ना, या कह सकते हैं कास्टिक क्षार, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं? कास्टिक क्षार के सांद्र विलयन के कास्टिक क्षार के सांद्र
ठीक है ना, सांद्र विलयन के साथ, विलयन के साथ, ठीक है ना, सांद्र विलयन के साथ क्रिया करके एल्डिहाइड, क्रिया करके एल्डिहाइड, क्रिया करके एल्डिहाइड का एक अणु, का एक अणु अणु एल्कोहल, एल्कोहल तथा दूसरा अणु, तथा दूसरा अणु, अणु जो होता है अम्ल में, अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है, या कह सकते हैं हाँ कि अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है, अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है, ठीक है, क्या हो गया, अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो यह अभिक्रिया जो होती है कैनी जारो अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि उन एल्डिहाइड के दो अणु, ठीक है ना, उन एल्डिहाइड के दो अणु जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, क्या, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो कास्टिक क्षार के साथ, किसके साथ, कास्टिक क्षार के जो सांद्र विलयन होते हैं उनके साथ क्रिया करता है, और क्रिया करके एल्डिहाइड का एक अणु जो होता है वो एल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है, किसमें, एल्कोहल में, और दूसरा अणु जो होता है जो होता है अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो यह अभिक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है, ये कहलाती है कैनी जारो अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी कहलाएगी, कैनी जारो अभिक्रिया के नाम से जो होता है जाना जाता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम पहले पॉइंट में देखें तो ये हमारे पास HCHO है, क्या है, HCHO है, यानी कि फार्मेल्डिहाइड है, इसको हम बोलते हैं फार्मेल्डिहाइड। और इस फार्मेल्डिहाइड को किसके साथ, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति के साथ हम अभिक्रिया कराएंगे तो एक अणु जो होता है ये बना लेगा CH3OH, और दूसरा अणु जो हो जाएगा HCOONA बना लेगा, क्या बना लेगा, HCOONA। तो ये हो गया क्या चीज, मेथिल, क्या हो गया, मेथिल अल्कोहल। और ये हो गया क्या चीज, सोडियम फार्मेट, ये हो गया सोडियम फार्मेट, ठीक है ना। तो ये जो होता है अगर हम फार्मेल्डिहाइड ले लें और फार्मेल्डिहाइड को NaOH के साथ, फार्मेल्डिहाइड को इसके साथ NaOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो उसमें से एक अणु जो होता है एल्डिहाइड का वो बनाता है क्या चीज, एल्कोहल बना लेता है, यानी कि मेथिल एल्कोहल बनाएगा, और दूसरा अणु जो होता है ये क्या बना लेता है, सोडियम फार्मेट जो होता है बना लेता है। इसी तरह से अगर हम बेंजल्डिहाइड को ले लेते हैं, ठीक है ना, किसको, जैसे यहां देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, CHO, यानी बेंजीन रिंग के ऊपर आ गया CHO, तो हो गया बेंजल्डिहाइड, ठीक है ना। और बेंजल्डिहाइड को क्या चीज, NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करा दें, तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो एक अणु जो होता है ये बन जाएगा बेंजिल एल्कोहल, यानी ये हो जाएगा CH2OH बेंजीन रिंग के ऊपर, तो ये हो जाएगा बेंजिल, बेंजिल एल्कोहल, ठीक है ना, ये बन जाएगा। और दूसरा जो अणु है ये बना लेगा बेंजीन रिंग के ऊपर चला जाएगा और बन जाएगा COONA, और ये हो जाएगा सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। तो ये जो होती है इस तरह से आप आसानी से देख सकते हैं। तो यहाँ प्रश्न जो होता है ये भी एक तरह से पूछ सकता है कि कैसे प्राप्त करेंगे बेंजल्डिहाइड से बेंजिल एल्कोहल या सोडियम बेंजोएट, ठीक है ना। तो आपको कौन सा अभिक्रिया अपनानी है, कैनी जारो अभिक्रिया, ठीक है ना। कौन सी अभिक्रिया अपनाना है, कैनी जारो अभिक्रिया के माध्यम से हम इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम टिप्पणी भी लिख सकते हैं कि कैनी जारो अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, टिप्पणी लिखिए, या कैसे प्राप्त करेंगे बेंजल्डिहाइड से बेंजिल अल्कोहल या सोडियम बेंजोएट जो होती है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ से आप आसानी से इनको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो है अगले चरण में हम आते हैं विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, विलियमसन, कौन सा, विलियमसन विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया।
ठीक है ना। ये क्या कौन सा 7वें नंबर पे विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया है। अब इसका क्या चीज है कि किसी धातु, इसका थ्योरी क्या हो जाएगा, किसी धातु, ठीक है ना, ये जो धातु होते, किसी धातु एल्काक्साइड, ठीक है ना, किसी धातु एल्काक्साइड को किसी एल्किल हैलाइड को, किसी एल्किल एल्किल हैलाइड, ठीक है ना, यानी कि किसी धातु एल्काक्साइड को किसी एल्किल हैलाइड के साथ, क्या चीज, के साथ गर्म करने पर, ठीक है, गर्म करने पर क्या, ईथर, क्या चीज, ईथर, ईथर प्राप्त करने की क्रिया, प्राप्त करने की क्रिया जो होती है क्या कहलाती है, क्रिया विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जो धातु एल्काक्साइड होता है, उस धातु एल्काक्साइड को किसी एल्किल हैलाइड के साथ, धातु एल्काक्साइड को किसी एल्किल हैलाइड के साथ क्या करना है, गर्म करना। और जैसे ही हम गर्म करते हैं तो हमको मिलता है क्या चीज, ईथर, क्या प्राप्त होता है, ईथर प्राप्त होता है। तो यह अभिक्रिया जो कहलाती है, क्या कहलाती है, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया के, हाँ, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया के नाम से जो होती है जानी जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे ये हो गया हमारे पास CH3 और क्या नाम, CH3 CH2 ONA, ये हो गया क्या चीज, सोडियम एथाक्साइड, सोडियम एथाक्साइड हो गया, सोडियम एथाक्साइड। ये किसके साथ, एथिल आयोडाइड के साथ, CH3CH2I के साथ इसको क्या करनी है, गर्म, इसको बोलते हैं एथिल, एथिल आयोडाइड, ठीक है। इसके साथ क्या करेंगे, गर्म कर, तो ये जो Na है और ये I है, अब क्रिया कर लेगा, या NaI बना लेगा, और यहाँ पर बन जाएगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड के साथ O, फिर CH2 CH3, और ये बन जाएगा NaI। तो ये हो गया डाई एथिल ईथर, ठीक है ना, क्या प्राप्त हो जाएगा, डाई एथिल ईथर जो होती है वो प्राप्त हो जाती है। यानी कि हम सीधा सीधा बात कर सकते हैं कि एल्किल हैलाइड जो होती है, एल्किल हैलाइड सोडियम एथाक्साइड या सोडियम मेथाक्साइड से अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करके ईथर बना लेता है। जैसे ये देखिए CH3 जो है CH3ONA, ये सोडियम मेथाक्साइड है, क्या है, सोडियम मेथाक्साइड, और इसको CH3Cl के साथ किस क्या कर दें, गरम, ये हो गया मेथिल क्लोराइड, ठीक है ना। इसके साथ जब गर्म करेंगे तो ये जो Na है और ये Cl है अभिक्रिया कर लेगा, और ये अभिक्रिया करके CH3OCH3 बनेगा, और एक अणु जो है NaCl, तो ये हो जाएगा डाई मेथिल ईथर, ठीक है ना। तो ये जो अभिक्रिया कहलाएगी, कौन सी कहलाएगी, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एल्किल हैलाइड जो होता है सोडियम एल्काक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, यानी कि गर्म करने पर जब अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया करके ईथर बना लेता है, क्या बना लेता है, ईथर बना लेता है। तो यह अभिक्रिया जो होती है वो कहलाती है कौन सी अभिक्रिया, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। उसके बाद अगले पॉइंट है 8वां नंबर जो है वो कौन सा है, सेंड मायर अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया, सेंड मायर अभिक्रिया, ठीक है ना, ध्यान रखना है, सेंड मायर अभिक्रिया, ठीक है ना, कौन सी अभिक्रिया, सेंड मायर अभिक्रिया। और सेंड मायर अभिक्रिया में जो होती है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, जैसे देखिए आपको क्या करना है कि यहाँ हो जाएगा एजोनियम क्लोराइड, यानी कह सकते हैं कि जब जब क्या चीज, डाई एजोनियम लवण, डाई एजोनियम एजोनियम लवण
ठीक है ना, क्या चीज, Cu2Cl2, Cu2Cl2, HCl, ठीक है ना, या कह सकते हैं HBr, या कह सकते हैं KCN, ठीक है ना, KCN के साथ गर्म करने पर, गर्म करने पर, यानी कि आपको क्या करना है, जब डाई एजोनियम लवण होता Cu2Cl2 या Cl या HBr या KCN के साथ जब आप गर्म करेंगे, तो गर्म करने पर जो होता है एजो समूह जो होता है, यानी कि एजो समूह। अब एजो समूह में क्या, जैसे Cl निगेटिव, Cl, ठीक है ना, या कह सकते हैं कि Br, ठीक है, या Cn जो होती है, Cn, ये एजो समूह होता है। क्या होता है, एजो समूह होता है। ये क्या होता है, प्रतिस्थापित होने लगता है, प्रतिस्थापित हो जाता है, हो जाता है, ठीक है ना। तो जब होने लगता है तो यही अभिक्रिया कहलाती है सेंड मायर अभिक्रिया। कौन सी है, सेंड मायर अभिक्रिया, अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, सेंड मायर जो होती है अभिक्रिया कहलाए, यानी कि हम सीधे कह सकते हैं कि जब डाइएजोनियम लवण, क्या चीज, डाइएजोनियम लवण जो होता है वो क्या चीज, Cu2Cl2 या HCl या HBr या कह सकते हैं KCN यानी कि पोटेशियम साइनाइड के साथ जब हम गर्म करते हैं, तो इसमें जो एजो समूह होता है ये, ठीक है ना, यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन, साइनाइड, क्लोरीन, ये जो होता है प्रतिस्थापित हो जाता है, ठीक है ना, क्या होता है, प्रतिस्थापित हो जाता है। तो यह अभिक्रिया कहलाती है कौन चीज, सेंड मायर अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, सेंड मायर अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल के लिए क्या कह सकते हैं, जैसे देखिए ये हो गया बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड यानी N2Cl, और ये N2Cl जो होती है क्या चीज, Cu2Cl2, या कह सकते हैं HCl, ठीक है ना, कि प्रेजेंटिंग में अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके यहाँ पर जो होती है क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाता है, और ये जो होती है N2 गैस निकलती है, विस्थापित हो गया। फिर उसी तरह से अगर हमें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को ही, यानी कि N2Cl जो होती है, इसे ही यानी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को ही किसके साथ कह सकते हैं, Cu2Cn का होल ट्वाइस या KCN की उपस्थिति में अभिक्रिया करा दें, गर्म कर दें, ठीक है ना। जैसे ही हम गर्म करेंगे तो ये तत्काल जो है अभिक्रिया करेगा, और यहाँ पर क्या जो है ये हो जाएगा Cn और प्लस N2 गैस निकल जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, क्लोरोबेंजीन और ये साइनोबेंजीन जो होती है वो प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से हम इसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो जो होती है ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो इस तरह हम आसानी से इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो अभिक्रिया जो होती है सेंड मायर अभिक्रिया, तो कौन सी कहलाएगी, सेंड मायर अभिक्रिया जो होती है उसके नाम से जाना जाता है, ठीक है ना।